जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो जल्दी से सब लोग मिला लीजिए किसका कितना सही हुआ है। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और जितना भी मैंने पढ़ाया था लगभग 80% सवाल मेरा जो यहाँ पे मैच कर गया भाई। जिसने भी सारा वीडियो देखा होगा ना वो करके आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिला लिए जरा जल्दी से आप लोग। मेसोपोटामिया की जो मुद्राएँ होती थी वो किसकी बनी होती थी? बेसिकली मेसोपोटामिया की जो मुद्राएँ होती थी ना वो पत्थर की बनती थी, लेकिन उसमें जो है कांसा धातु का उपयोग होता था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का जो प्रथम सम्राट था वो हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, तीसरा सवाल है आपका। तीसरे सवाल में देखिए कह रहा है किस सभ्यता के वर्ष 12 महीने का बंटवारा हुआ था? तो ये मेसोपोटामिया में हुआ था। अगला सवाल है हमारा चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथा नंबर सवाल में कह रहा है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? तो होमो सेपियंस का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचवा सवाल है हमारा। पांचवा किधर है? यहाँ। जैव उद विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक तो आप लोगों को पता है ना, हेरोडोटस को कहते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 बाई 6 के बाद 7 क्वेश्चन गैप है। 7 को छोड़ते ही 8 पे आते हैं। अगर क्वेश्चन मिल जाएगा आगे चल के तो उसको हम लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाणकालीन औजार है? तो पूर्व पाषाणकालीन औजार, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, डी हो सकता है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने कौन सा आंसर किया प्लीज़ हमें कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ तो वो हमें दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग सेट किया है, मैंने नहीं बनाया। कुछ एक लड़के ने भेजा है मुझे पीडीएफ, तो हम आंसर करें। मंगोल का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। क्वेश्चन देखो आप लोग, नंबर छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखो आप लोगों ने सही किया कि नहीं। भारत का एकमात्र मानव वंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो भारत का एकमात्र मानव वंशी क्या मिला है भाई? जीवाश्म ना, द फीवर द फ्रॉम वीवर ओनली। चलिए इसका जो हो जाएगा ना आपका हथनौरा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथनौरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो यही हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा। नहीं नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता बोला है ना, तो ये मिस्र की सभ्यता होती है, इससे भी पुरानी है ये। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो आपको पता ही है कि रोम जो है हमारा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट है आपका वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश में फैला हुआ था? तो वो कौन सा था भाई? तो वो जो साम्राज्य था हमारा, ठीक है, वो जो साम्राज्य था क्या होगा इंग्लिश में? एम्पायर एंड स्प्रेड देयर। चलिए, तो वो जो साम्राज्य था हमारा वो हो जाएगा आपका रोमन साम्राज्य होगा, यानी कि रोम साम्राज्य होगा। ठीक है, इसको सही आंसर कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया का मुख्य मंदिर क्या कहलाता था? मेसोपोटामिया का जो मुख्य मंदिर कहलाता था इनन्ना कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगले सवाल पे आइए। अगला है रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? ठीक है भाई, तो रोमन साम्राज्य में जो कोलोसियम था वो क्या था? तो वो था आपका एक अखाड़ा। याद है ट्रिक से हम बता रहे थे स्टेडियम करके, स्टेडियम का एग्जाम्पल दे रहे थे आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा दजला और फरात जो है नदियाँ कहाँ गिरती है? तो ये सब गिरती कहाँ है पता है आपको? फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जूलियस सीजर क्या है? जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो जूलियस सीजर जो शासक था आपका रोम का शासक था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं भाई अगले सवाल पे। सॉलिड्स नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? तो सॉलिड्स नामक जो सिक्का था वो प्रचलित किया कॉन्स्टेंटाइन ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लातिनी भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो लैतिनी भाषा जो थी ना वो कौन से साम्राज्य की थी भाई? लैटिन भाषा। हाँ, लातिनी, हिंदी में लातिनी लिखा है, अंग्रेजी में लैटिन लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो किस नगर में मिला है भाई? तो उरुक नगर में। ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर छोड़िए, नंबर तो छोड़ दीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक हो जाएगा आपका गैलेन हो जाएगा। जो हमने आपको ट्रिक से बता रहे थे ना, सुबह में तो बता रहे थे कि गला में आला लटकैले रहता है, तो गला से गैलेन आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक से तो बता ही रहे थे आपको। देखिए भाई ट्रिक वाला काम आ गया ना। हाँ, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है
यूनानी और लैटिन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका व्हाट इज़ द एम्फोरा, एम्फोरा क्या है, ठीक है। एम्फोरा, एम्फोरा क्या है आपको बताना है। तो एम्फोरा जो हो जाएगा एक तरह का बर्तन होता था, पात्र होता था। तो यहाँ पे बर्तन में कौन दिख रहा है हमें, मटका ही दिख रहा है, तो मटका में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखा था, ये लिखा था आपका चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे एक सवाल छूट गया ना आपका, ये वाला 25 नंबर, अंग्रेजी में, हिंदी वाला हो सकता है कि लास्ट में जोड़ दिया होगा, द पीरियड विच इज़ नो रिटन एविडेंस, यानी कि ऐसे काल जिनका कोई भी लिखित दस्तावेज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्रो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, है ना। चलिए अगले आते हैं हम लोग। हाँ ये तो बता दिए ना आपको, द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके बाद जो आप लोगों से पूछा है वो पूछा है आपका मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन भाषा थी, सभ्यता थी, सॉरी भाषा बोल रहे हैं, सभ्यता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो बेबी नगर प्रमुख देवता मर्दुक, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है मंगोल कौन था। तो मंगोल एक मध्य एशिया का एक जनजाति था। कौन था, मध्य एशिया का जनजाति था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो लैटिन भाषा थी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चंगेज़ खां मंगोलों के किस कबीले से था। तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कियात कबीले से था, बाकी आप लोग थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मेसोपोटामिया में, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके अनुसार पुरातत्व अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से औजार बना सकते हैं, हाँ कौन औजार बना सकते थे। तो होमोसेपियंस जो होते थे वो औजार बना सकते थे। अगला सवाल देखिए, मेसोपोटामिया के युद्ध एवं प्रेम की देवी इनन्ना, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा जो बच्चे ने पीडीएफ बनाया ना, तो वो थोड़ा सा नंबर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो मेसोपोटामिया में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हम लोग, ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया था। ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म जो बनाया था वो किसने बनाया था, ये आपको बताना है ना। हाँ चलिए यही बताना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। किसने बनाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे 39 में, अगस्टस का मूल नाम क्या था। अगस्टस का मूल नाम क्या था। तो ऑक्टेवियन के नाम से भी इनको जाना जाता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 40 में आपका कह रहा है यावर का अर्थ क्या होता है। यावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया था 80% से ज़्यादा सवाल जो है इसमें आ गया है। अगर विश्वास नहीं तो आप मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम का, आप उस पर जाइए, सब वीडियो को देखिए, उसके बाद एक बार फिर से इसको टेस्ट लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि 80+ जो है मेरा सवाल इसमें मैच किया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।